अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा जी, तो जो हमारा आज का व्लॉग है या वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जर्नलिंग क्या होता है और मैं जर्नलिंग किस तरह करती हूँ। अच्छा जी, तो अब जर्नलिंग क्या होता है? तो बेसिकली किसी चीज़ के बारे में हमारे थॉट्स, आइडियाज़ या ऑब्जर्वेशंस को जब हम डायरी एंट्रीज में लिखते हैं ना, तो उसे जर्नलिंग कहते हैं। अब डायरी एंट्री क्या होता है? बेसिकली एक पेज के ऊपर उस दिन की डेट मेंशन करके और डे मेंशन करके जो उस दिन में मेन चीज़ हुई है उसकी हेडिंग देकर अपनी डायरी को उस दिन के बारे में बताना जब हम शुरू कर देते हैं ना, तो उसे डायरी एंट्री कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि जर्नलिंग किससे कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रैप बुकिंग क्या होता है। तो बेसिकली जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ ना, इसे स्क्रैप बुकिंग कहते हैं, लेकिन ये बहुत गंदी वाली स्क्रैप बुकिंग है। जो असली होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। वो मैं आपको साइड पे पिक दे देती हूँ, ठीक है। देखो इस तरह होती है स्क्रैप बुकिंग, ठीक है। और इसके लिए आपको स्टिकर्स वगैरह ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से ले सकते हो। तो मैंने अपने दराज हॉल वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मैंने स्टिकर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब ₹90 के लिए एक हाफ़ शीट आपको देते हैं, A4 साइज़ की हाफ़। तो मुझे वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी एक अफोर्डेबल आइडिया है कि आप लोग क्या करो। प्रिंटर आई थिंक सो हर घर में ही होता है, और अगर नहीं भी है तो आप लोग गुड्डू बाज़ार जाओ या फिर ऐसे किसी भी मार्केट में जाओगे ना, तो उधर से आप लोग कलर प्रिंट्स करवा सकते हो, जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। अराउंड 20 से 30 रुपीज़ में एक कॉपी आपको मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा ये कि इस डायरी पर सिर्फ मैंने स्क्रैप बुकिंग लिखी हुई, उसके अलावा मैं कोटेशंस लिखा करती थी और स्क्रैप बुकिंग तो ऑफ कोर्स करती थी। और मैं ना पिंटरेस्ट से देखा करती थी, डूडलिंग करती थी, और ऐसे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिला करते थे पिंटरेस्ट से और गूगल से इतने अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलते ऐसी एस्थेटिक चीज़ों के लिए। तो मैं ना वो पिंटरेस्ट से देखा करती थी और वो काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते थे। तो बेसिकली इस डायरी पर ना मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी पूरी लाइफ में मतलब कुछ किया था, तो मैंने बहुत गंद मारा हुआ इस पर। मुझे नहीं पता, मैं हाफ़ चीज़ें करती थी और उन्हें बस छोड़ देती थी कि मेरे से नहीं हो रहा अब। तो आप लोग उसे इग्नोर करो, बस जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ ना, आप उस पर गौर करो। तो बेसिकली ये थी मेरी लाइफ की फ़र्स्ट डायरी, और इसके बाद मैंने ये वाली डायरी ली थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस पर क्या करती थी। सो बेसिकली यहाँ पर ना मेरा दिल स्क्रैप बुकिंग से बिल्कुल उठ ही गया था, बिल्कुल उठ गया था, मेरा दिल नहीं करता था करने का। तो मैं इधर फिर मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की थी और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। उसके अलावा मैं इधर जर्नलिंग करती थी और वगैरह बहुत चीज़ें लिखा करती थी। मुझे पिंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक आइडियाज़ मिल जाते थे, तो वो मैं करती थी। अब हम अपनी दोबारा उसी बात पर आते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जर्नलिंग करनी किस तरह है। तो सबसे पहले अपनी डायरी का पेज निकालो, उसके लिए ऑफ कोर्स आपको एक डायरी चाहिए होगी। अब डायरी भी आपको दराज से मिल जाएगी, और दराज से लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले आप देखो आपके घर में नोटबुक्स मिल जाती हैं, तो आप सबसे पहले इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करके देखो कि आपको इसमें मज़ा आता है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो आप सबसे पहले देखो कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है और आप इसे रोज़ कर सकते हो, तो फिर आप इन्वेस्ट करो एक डायरी में, ठीक है। वो आपको इंस्टा से मिल जाएगी या फिर दराज से मिल जाएगी, आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो यस, आप जो है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि जर्नलिंग करनी किस तरह है। तो सबसे पहले उस डायरी के ऊपर, ये नोटबुक के ऊपर, सबसे पहले ऊपर डेट लिखो। उसके बाद जो मैंने बताया हेडिंग दो, डायरी एंट्री करो। उसके बाद अपनी आंखें बंद करो और अपने पूरे दिन को स्किम थ्रू करो। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, है ऐसे करो। उसके बाद आप उसे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, पूरा पेज भर दो। अगर आपको ज़्यादा ही तवील लिखने का दिल कर रहा है तो 2 पेजेस कर लो। मेरा भी कभी कभार ऐसे दिल करता है कि ज़्यादा लिखूँ, और कभी दिल करता है कि बस ऐसे छोटू सा हो जाए। तो आपने क्या करना है कि आप उसको लिखो, ठीक है। और उसे लिखने के बाद अपना उसे पढ़ो एक दफ़ा दोबारा से, ठीक है। और उसे पढ़ने के बाद जो आपके एंड पे थॉट्स आ रहे हैं ना, उन्हें अपने पेज के एंड पे दोबारा लिख दो। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए ना, तो बस मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपकी हिम्मत है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या ही बोले जा रही हूँ। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अपनी सारी डायरीज़ दिखा दी हैं जो मेरे पास हैं, और उनमें से 2 अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये वाली मैं इसमें जर्नलिंग करती हूँ, और दूसरी वाली पे वही वाले मतलब जो मुझे थॉट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं ना, तो मैं उस पर कर लेती हूँ। और यस, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि आपको ज़रूरी नहीं है आपने बहुत लंबा लंबा वाला लिखना है, ठीक है। मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि आप छोटा छोटा करके लिख लो। मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने कहीं पे बहुत छोटा लिखा हुआ है, कहीं पे बहुत लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक तो आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको बोलने में भी कॉन्फिडेंस आएगा और लिखने में तो ऑफ कोर्स आ ही जाएगा।
और इसके अलावा पता है क्या होता है, आपको ये नहीं लगता कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या रही हूँ। मतलब अभी ना हम अपना मोस्ट ऑफ टाइम टीवीज़ और मोबाइल्स वगैरह देखने में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब इस तरह की आप कोई भी हॉबी या हैबिट अपने अंदर डेवलप करोगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, और आपको ये भी लगेगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने बस जर्नलिंग ही करनी है, जर्नलिंग ही करनी है, और भी बहुत डिफरेंट हॉबीज़ हैं, जैसे गार्डनिंग और पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग और रीडिंग। अब आप किस तरह अपनी हॉबी ढूंढोगे कि आप लोग इन सब को करो, और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, उससे आप करो। देखना आपको ये नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।